आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बताऊंगी कि कैसे हम गुरुवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और कुछ विशेष बातों का ध्यान कैसे रखते हैं। गुरुवार व्रत में किन विशेष बातों का हमको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने पूर्ण पूजा की विधि वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है गुरुवार व्रत का, तो आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जिन भी लोगों को मतलब घर में धन की समस्या है, जो लोग घर में धन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको तो विशेष ये व्रत करना चाहिए। और जो भी लोग मतलब 16 व्रत कर लेते हैं, उनके घर में किसी भी प्रकार से धन जैसी समस्या नहीं होती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या हुआ है, इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। किसी ने बहुत समय पहले मुझे बोला था कि आप गुरुवार व्रत का उद्यापन विधि भी मुझे बताइए, तो मैं आपको 2 वीडियोस बना रही हूँ। एक डिटेल वीडियो रहेगी, ठीक है, और ये एक शॉर्ट वीडियो है। जैसे किसी के पास समय नहीं रहता, कोई शॉर्ट टर्म्स में ही चाहता है कि वो पूरी तरह से उद्यापन विधि कर ले। लॉन्ग टर्म में आपको पंडित जी का सहारा लेना होगा, या तो मैंने पूरा मंत्र विधिवत बताया है, आप उसको भी देख के पूरा आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप घर में नहीं कर सकते। मैंने ऐसा कोई, क्योंकि मैं खुद मुझे इस तरह की समस्या होती है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, दिल्ली में मैं जहाँ पर रहती हूँ, मुझे कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है जो उस प्रकार से मेरा उद्यापन करा सकते या मेरी पूजा का पूर्ण फल मुझे हवन के माध्यम से प्राप्त हो। उस तरह का ब्राह्मण मुझे यहाँ पर मेरे एरिया में मुझे नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे बताना चाह रही हूँ कि जो भी लोग घर में करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। पहला तो शॉर्ट विधि बता रही हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट विधि भी है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और लॉन्ग वीडियो जो है वो मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी, और इसके बाद एक वीडियो इस पर भी डालूंगी कि कैसे आपको उद्यापन करना चाहिए, मतलब मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप 5 चीज़ों का ध्यान सोच लीजिए कि आप कौन सी 5 चीज़ों का दान करेंगे। कुछ लोग बर्तन का दान करते हैं, कुछ लोग घी तेल का दान करते हैं। तो इस तरह से आप कौन सी चीज़ों का दान करेंगे, आप उस चीज़ को सोच लीजिए। वैसे 5 चीज़ें जो बहुत विशेषकर जरूरी होती है गुरुवार उद्यापन में, उन चीज़ों का दान करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे मिनिमम 16 हमारे यहाँ पर मिनिमम 16 गुरुवार का व्रत किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपने कितने गुरुवार का व्रत संकल्प किया है। उस व्रत का पूर्ण होने के बाद 17वें गुरुवार पर ही आप उद्यापन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 17वें गुरुवार पे आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले है कि सवा पाव, हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो भी पूजा पाठ होती है वो सब सवा पाव में होती है। जैसे अगर हम महालक्ष्मी को कोई भी फल अर्पित कर रहे हैं, कोई मीठा अर्पित कर रहे हैं, 1.25 मीटर कपड़ा ले आते हैं दिवाली पे, 1.25 मीटर 1.25 पाव मिठाई आती है, 1.25 पाव जो भी चीज़ होती है वो 1.25 में होती है। हमारे यहाँ पर ये शुरू से कल्चर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरी दादी जो है, जब से मैं बचपन से देख रही हूँ, वो 1.25 पाव, 1.25 चीज़, 1.25 मीटर इस तरह से ही चीज़ें करती थी। तो आप उसी हिसाब से जैसे आपको दान करना है 1.25 लगा के ले आएगा। जैसे 2.25 मीटर, 3.25 मीटर, 4.25 मीटर, इस तरह से आप ले आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1.25 पाव, जैसे मैं जो करती हूँ 1.25 पाव चना ले आती हूँ। जो चने होते हैं, चने की दाल होती है, वो विशेषकर इसमें दान करना गुरुवार के दिन बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो है 1.25 मीटर जो है कपड़ा, पीला कपड़ा चाहिए होता है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा हो गया 1.25 पाव गुड़, 1.25 पाव गुड़ भी रहता है, 1.25 पाव हल्दी रहती है, और अक्षत रहता है 1.25 पाव। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप 1.25 किलो कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से। आप 5 चीज़ों का आपको ये जरूर करना है। तो चने की दाल, गुड़, कपड़ा, हल्दी, अक्षत, तो ये 5 चीजें विशेषकर जरूरी है उद्यापन के लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ उद्यापन कैसे करना है। तो 17वें, जब 16 गुरुवार आप व्रत रह लेंगे, जैसे आप पीरियड में हैं तो काउंट नहीं करेंगे, और जो पुरुष भाई जो लोग करते हैं वो तो कर ही सकते हैं। जो महिलाएं करती हैं वो ध्यान रखें कि पीरियड का जो डेट होता है उस दिन ना तो पूजा की जाती है और ना ही उस दिन वाला जो है काउंट किया जाता है। तो जब 16 हो जाएगा, यानी 17वें वाले पे दिन पे आपको क्या करना है, 17वें वाले दिन आपको ये करना है कि आप सुबह उठ के आप अपना संकल्प वगैरह लेंगे कि भगवान, मैंने आज पूर्ण रूप से अपना व्रत पूर्ण किया है, तो आज मैं उद्यापन कर रही हूँ, मेरे इस पूजा का ये पूर्णाहुति मुझे प्राप्त हो। तो इस तरह से आप जो है आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें केले के पेड़ में आप चढ़ाएंगे। चाहे आपको पूरे गुरुवार के समय पे केले के पेड़ ना मिले और केले के पेड़ से अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन उद्यापन के दिन आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि केले का पेड़ आपके मंदिर के आसपास या आपके गार्डन एरिया में, किसी भी प्रांगण में जहां आपको मिल जाए, आप वहां पर पूजा करें। क्योंकि जो केले का पेड़ होता है उसकी जो पूजा होती है वो विशेषकर जो गुरुवार का पूजा होता है उसमें बहुत जरूरी होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप जो है केले के पेड़ को पूजा करेंगे। तो केले के पेड़ में जो है कलश की स्थापना करेंगे। जैसे दीप कलश की स्थापना होती है, तो दीप कलश जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो
दीप कलश क्या होता है? कलश होता है, जो भी आप लोटा वगैरह ले लीजिए, ज़्यादातर पीतल के लोटे का प्रयोग होता है। तो पीतल के लोटे को आप जब ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, जल और उसके बाद 5 चीज़ें डाली जाती है। सुपारी हो गया, अक्षत हो गया, कुछ भी मीठा हो गया, उसके बाद 1 रुपए हो गया, और उसके बाद आप जो भी हल्दी वगैरह आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके अलावा सर्व औषधि भी आप डाल सकते हैं। सर्व औषधि भी बहुत शुभ मानी जाती है, सर्व औषधि आप डाल दें। उसके ऊपर आप एक प्लेट रखेंगे, पात्र रखेंगे। उससे पहले उसमें 5 जो है उसके आम के पत्ते रखेंगे, जो 5 पत्ते एक साथ होते हैं, उसको कलश में डालेंगे। उसके ऊपर प्लेट रखेंगे, प्लेट के ऊपर चावल रखेंगे, और चावल पीली होनी चाहिए, या चने की दाल भी रख सकते हैं आप। चने की दाल रखने के बाद उसके ऊपर दीपक जलाएंगे, और दीपक देसी घी का हो तो बहुत शुभ होता है। और इसके बाद आप वापस से कथा पढ़ेंगे, जो आपकी कथा होती है उद्यापन के दिन भी आप वही गुरुवार, बृहस्पतिवार, पीले गुरुवार की पूजा में आप वही कथा फिर से पढ़ेंगे। और कथा पढ़ने के बाद आप जो है हवन करेंगे। हवन जो होगा, आप जाप करना चाहें तो जाप भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ओम वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करते हैं, जिन्होंने मतलब गुरु मंत्र वगैरह लिया है। तो अगर आपने लिया है तो आप करिए, अन्यथा आप ना करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हवन करेंगे आप। हवन में आपको क्या करना है, 5 बार 7 बार आहुति दे सकते हैं, या आपने जितना माना हो, 16 माना हो तो आप 17 बार आहुति दे सकते हैं। ओम गुम गुरवे नमः का जाप करना होता है, और उसके बाद आप जो है स्वाहा कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 5 बार 7 बार आहुति देते हैं। और जब आहुति दे देते हैं उसके बाद उसमें सुपारी, बहुत लोग नारियल जो पंडित जी करवाते हैं, जो विस्तार से होता है उसमें तो नारियल डाला जाता है, पर आप किसी माध्यम से अगर नारियल नहीं दे रहे हैं तो आप सुपारी ले लीजिए, और सुपारी को उसमें लास्ट में डाल दिया जाता है, पूर्ण आहुति दिया जाता है। तो 5 बार 7 बार ये होता है। उसके अलावा हवन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, कि जिसमें आपको हवन कैसे करना है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो जैसे आप 5 तो आप गुरुवार के 5 या 7 गुरुवार से संबंधित आप डालेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने कुल देवी देवता, अपने ग्राम देवी देवता, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की पूजा, प्लस आपके जो भी देवी देवता आपके मंदिर में है उनके अनुरूप, और उसके बाद लास्ट में सर्व देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा करके भी आहुति दी जाती है। तो इस तरह से जो जितने भी नवग्रहों के लिए भी दी जाती है। तो इस तरह से आप पूरा जो है हवन करेंगे। हवन करने के बाद आप क्या करेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो है आप जो कलश का जल होता है, आरती करने के बाद जो है आप कलश का जल, जैसे आप कुछ लोगों को खिलाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट विधि में ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में इतना कोई खिलाने और खाने के लिए मिलता नहीं है, तो आप सूखी चीज़ों का दान करें, वो विशेषकर शुभ में होगा। और अगर आप उसके अलावा भी दान करना चाहते हैं तो आप 500, 200, 1, सवा 200 इस तरह से आप दान पेटी में दान भी कर सकते हैं। और केले के पेड़ का दान कर सकते हैं। जैसे आप केले का पेड़ जो है वो नर्सरी वगैरह से खरीद के मंदिर में ले जाइए और लगा दीजिए। जहाँ पर भी पूजा वगैरह होती है आप वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने किया था, जितने बृहस्पतिवार व्रत का अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप केले का पेड़ नर्सरी से खरीद लीजिए और मंदिर में ले जाके उसका दान कर दीजिए, तब वहाँ लगा दीजिए, तो सभी लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो होता है, हवन के बाद आरती होती है। आरती के बाद आपका जो है पूर्ण रूप से पूजा संपन्न हो जाती है। आप 5 चीज़ों का दान कर सकते हैं। और उसके बाद जो कलश होता है, यानी उस जो कलश जो हमने जिसपे दीप कलश वगैरह बनाया होता है, उसको भी हम ले जाकर कहाँ पर डाल देते हैं, केले का पेड़ जहाँ पर हम मंदिर प्रांगण में होता है वहाँ पर ले जाकर डाल देते हैं। और अगर आप कोई पूछे भैया केले का पेड़ नहीं है, तो बिल्कुल केले का पेड़ होना जरूरी है। गुरुवार व्रत में केले का पेड़ होना बहुत विशेषकर शुभदायी होता है, फलदायी होता है। इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में ही साक्षात बृहस्पति जी का वास माना जाता है। तो इस दिन ऐसा आप ना करें, जो विशेष जरूरी चीज़ें उनका ध्यान रखकर ही आप जो है पूजा पाठ करें। तो केले के पेड़ में आपको सारी चीज़ें डाल देनी है, जो बाकी चीज़ें उनका दान कर देना। आप लड्डू भी ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें लेकर आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बस इतना ही आपको करना है, क्षमा याचना कर लीजिए। दान का मैंने बता दिया, जैसे आप गौदान करना चाहते हैं गौदान कर लीजिए भैया, जिसके पास है वो विस्तृत में मैं बताऊंगी फिर से। जो शॉर्टकट में दान करना चाहते हैं वो मनुष्य या कोई ब्राह्मण है या कोई ब्राह्मणी है या कोई भी जो जिनको जरूरतमंद है, आप उनको दान कर सकते हैं। चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। कोई भी मीठे जैसे गुड़ का दान किया जाता है, गुड़ विशेषकर होता है, गुड़ का हो गया, चावल का हो गया, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। इसके बाद एक विशेष चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गई। आप इन चीज़ों का दान के संबंध में एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि उस दिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन भी आप केले को भोग के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। जो आप भले उद्यापन कर दिए लेकिन आप जो है केले का उस दिन उपभोग ना करें।
कोशिश करें कि उस दिन उपयोग ना करें। आप भले उद्यापन कर चुके हैं, लेकिन आप बालों में तेल ना लगाएं, बालों में शैम्पू ना करें और किसी भी प्रकार से बाल से संबंधित कोई काम ना करें। अगर पुरुष भाई हैं तो वो लोग दाढ़ी मूंछ वगैरह ये सब चीज़ें ना बनवाएं, क्योंकि इससे धन समृद्धि और अपनी ही संपत्ति का नाश होता है। इसके अलावा जो लोग कपड़ा धोने वगैरह को देते हैं वो भी ना दें। जो भी आप गुरुवार का नियम फॉलो करते हैं व्रत के समय, वही उद्यापन के समय भी फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज आपने उद्यापन कर दिया तो आप एकदम फ्री हो गए और आप कुछ भी करें। वैसे ही रेगुलर बेसिस लाइफ में ये सारी चीज़ें वर्जित मानी गई, तो इनको मानते हुए करें। सरसों के तेल का प्रयोग ना करें किसी भी प्रकार से, चाहे शरीर में लगाने के लिए चाहे किसी भी प्रकार से आप सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।